देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। भारत का युवा है सड़कों पर मांग रहा अधिकार को, भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। पेट भी खाली जेब भी खाली, पेट भी खाली जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, कुछ पंक्तियां पढ़ी थी कुछ समय पहले, वो इस प्रकार थी कि आग के नीचे चिंगारी रख, उस पे पहरेदारी रख, माना अमन जरूरी है पर जंग की भी तैयारी रख। ये पंक्तियां युवाओं को ध्यान में रख के कही गई थीं और इनका जो भाव था वो यही था कि अपने हकों की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखिए, उसके लिए एक चिंगारी अपने अंदर जगा के रखिए। और वही चिंगारी आज देखने को मिली। वो तब जब देश की सत्ता पर काबिज लोग, जिन्हें ना तो युवाओं से मतलब है, ना बेरोजगारों से मतलब है, ना उन संस्थानों से मतलब है जो लोगों को रोजगार देते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो देश का युवा वर्ग जिसने आज रात 9 मिनट के लिए लाइट्स को ऑफ किया, मोमबत्तियों को जलाया और देश की सत्ता पर काबिज लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप खुद समझें चीज़ों को और चीज़ों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। लेकिन जब जब सत्ता निरंकुश होती दिखती है तब देश का युवा वर्ग सामने आता है, चाहे वो किसी क्रांति के रूप में आए, क्रांति का हिस्सा बने या खुद क्रांति को खड़ा करे। ये किसी भी प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं। उन्हीं आंदोलनों की जो आज से पूर्व में हुए हैं, उन्हीं की परिणति के फलस्वरूप हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। और वही किया देश के युवाओं ने आज की रात जब लाइट्स को ऑफ किया और मोमबत्ती को जलाया। साथियों, ये बात उसके लिए संकेत है कि युवा क्या चाहता है। देश का युवा ये चाहता है कि जो सालों से रोकी गई भर्तियां हैं उन्हें चालू किया जाए, उनके रिजल्ट्स रोके गए, जो रिजल्ट्स रोके गए हैं उनको जारी किया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। साथ ही साथ देश में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि लोग स्वरोजगार कर सकें और अपने परिवार के साथ साथ देश पर जो आर्थिक संकट है उससे उबारने में मदद कर सकें। ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। जब भी देश का युवा जागता है तो नई नई चीज़ें होती हैं। और जो घटना आज रात घटित हुई ये पहली घटना नहीं। इससे पहले 5 सितंबर को जब देश में शिक्षक दिवस मनाया जाना था, उसी दिन देश के बेरोजगार युवाओं ने ये तय किया था कि इस बार शिक्षक दिवस तो मनाया ही जाएगा, साथ ही साथ युवाओं के जागृति दिवस के रूप में शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली, थाली, घंटा, शंख बजाएंगे। और उसके बजाने का जो कारण था वो ये था कि देश की सोती हुई सरकार जाग सके और हमारी आवाज़ को सुन सके। उसका असर होता भी दिखाई दिया था। उसके बाद एसएससी, रेलवे आदि ने परिणाम जारी करने के लिए समय सीमा दी। साथ ही साथ जो भर्तियां अटकी हुई थीं उनको आगे सुचारू रूप से पूरा करने का आश्वासन दिया। यही उम्मीद आज भी की जा रही है कि जो बची हुई चीज़ें हैं, जो भर्तियां नहीं पूरी हो पा रही हैं या जो परीक्षा फल रोके गए हैं, उनको पूरा किया जाए, उनका रिजल्ट निकाला जाए।
लोगों को नियुक्तियां दी जाएं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और सामने निकल कर आई और वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसे हम एक समस्या के रूप में भी देख सकते हैं। साथियों, किसी भी देश में, जैसा कि हमारा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और वो मजबूत संख्या बल से हो या ना हो, लेकिन उसमें आत्मबल जरूरी होता है। हमारे देश में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारे विपक्ष के पास आत्मबल नहीं है, और उसका कारण और कुछ नहीं, वो ये है कि देश के जो ऐसे दल हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सड़क पर उतरना नहीं चाहते। आज से 15, 20, 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय जितने भी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे होते थे वो सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरा करते थे और मुद्दों को लोगों तक लेकर जाते थे। जन आंदोलन खड़े होते थे और सरकारें पलट जाती थीं। लेकिन आज के समय में जितनी भी विरोधी पार्टियां या विपक्षी दल हैं, उनके अध्यक्ष या ऐसे लोग जो कि प्रभाव रखते हैं दल में, वो सिर्फ ट्विटर पर आकर एक ट्वीट करते हैं और जाकर चादर तान कर सो जाते हैं। उन्हें इससे पूरी तरह से समझ में आता है कि सरकार तो निरंकुश है ही है, जो विपक्षी दल हैं वो भी जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सत्तासीन दल इतनी गलतियां कर दे कि जनता त्रस्त हो जाए और जनता उनकी चादर हटाए और कहे आइए आप सरकार बनाइए और अब आप आकर खुद निरंकुश हो जाइए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी संघर्ष नहीं किया होता वो सत्ता में आने के बाद निरंकुश ही रहेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों को हम युवाओं और बेरोजगारों को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी युवा और बेरोजगार साथी हैं वो सत्ता से तो सवाल करें ही करें, साथ ही साथ विपक्ष पर भी उंगली जरूर उठाएं कि आप क्यों सो रहे हैं, आप हमारी बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं, आप हमारे आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपकी अंतिम लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी जो आश्वासन मिले हैं उन पर कोई गौर नहीं किया जाता तो आपको आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये आंदोलन संयमित होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, और इसके लिए भले सड़क पर उतरना पड़े, धरना प्रदर्शन करने पड़े, उसके लिए तैयार रहिए। इसके साथ ही साथ आपसे मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ बहुत जल्द। तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो मिलती रहें। इस वीडियो को जमकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।